अस्सलाम वालेकुम माय स्वीट फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और अल्लाह के करम से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और जो ठीक ठाक नहीं है अल्लाह ताला उन्हें सेहत तंदुरुस्ती दे, लंबी उम्र दे। और आज लगने वाला है न्यू ईयर, तो अल्लाह ताला 2025 हमारे लिए खुशियों भरा है। अल्लाह ताला सबके घरों में खुशियाँ हों, सबको अपने बच्चों की खुशियाँ भरे देखना नसीब फरमाए। और ये साल हम सबके लिए बहुत अच्छा गुजरे, खुशियों वाला साल गुजरे और हमारे मुल्क में अमन हो और हमारे मुल्क को, पाकिस्तान को अमन का गहवारा बना दे। अमन का गहवारा इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, जहाँ जहाँ मेरी वीडियो जा रही है, अल्लाह ताला सब सारे इंसानों की सारी परेशानियाँ दूर फरमा दे और सारी तकलीफ़ें बीमारियाँ दूर फरमा दे। तो आज मैंने व्लॉग शुरू करा है शाम से। यहाँ मेरा बन रहा है खाना और जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि हमें जाना है शादी में, तो घर की अभी कोई सफाई नहीं हुई, घर मेरा ऐसे ही पड़ा हुआ है। अभी मैं घर की सफाई करूँगी क्योंकि आजकल मेरी मेड नहीं आ रही, जिस वजह से मुझे सारा बर्डन मुझ पे पड़ा हुआ है। सारा काम मैं खुद करती हूँ, घर ऐसे पड़े। और बच्चों को मैंने नहला धुला के ट्यूशन भेज दिया। और ये देखिए बच्चों के कारनामे, बच्चे सब चीज़ें खोल खाल के चले जाते हैं, बिल्कुल हमें करना पड़ता है सारा काम। ये देखिए सब चीज़ें यहाँ रख के, गाड़ी की चाबी, ये सब चीज़ें भी यहीं पड़ी हुई। अब मुझे इनको सबको इनकी जगह पे प्रॉपर लगाना पड़ेगा, उसके बाद मैं सारे काम करूँगी। फिर मुझे भी नहाना धोना है, नहा धोने के बाद फिर मैं रेडी होगी और मैं आपको बताऊँगी आज मैं क्या पहनी हूँ, मेरे बच्चे क्या कपड़े पहनेंगे, तो वो भी मैं आपको दिखाऊँगी। और बाकी ये है कि बच्चों को मैंने नहला धुला के ट्यूशन रवाना कर दिया है। मैंने कहा बच्चे तुम लोग ट्यूशन जाओ ताकि मेरे सारे काम वाइंड अप हो, उसके बाद फिर मैं आगे जो करना है फिर वो मैं करूँगी। तब बच्चे जब घर में हो तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। ड्राइंग रूम भी सब ऐसे ही पड़ा हुआ है, जानी माज भी, और अभी कुछ सफाई हुई नहीं, तो सब चीज़ें ऐसे ही। और जो मैंने उस दिन आपको आयरन वाले कपड़े दिखाए थे वो भी मेरे ऐसे ही है, क्योंकि अभी मैंने आयरन करी नहीं। और बाकी कल लगाई थी मैंने मशीन, तो ये कपड़े भी मेरे माशाल्लाह से धुल चुके हैं और ये ड्राई भी हो गया। और लेकिन कपड़ों में और बरकत होती है, कपड़ों में बहुत बरकत होती है और एक माशाल्लाह से बर्तनों में बहुत होती है। कपड़े मैंने कल सारे वाइंड अप करे, सारे मैंने धो लिए थे, लेकिन अब फिर आप बास्केट देख सकते हैं क्योंकि सर्दी है। सर्दी में एक एक साथ बच्चों के तीन अंदर, एक हाई नेक है, फिर अंदर एक टी शर्ट है, तो काफ़ी सारे कपड़े बच्चों के होते, तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है। लेकिन क्या करें, धोना तो हमें ही पड़ेगा, और कौन धोएगा, आके बाहर से तो कोई नहीं आएगा ना धोने के लिए। तो यहाँ है। अब ये है कि मैं अब खुद खाना वाने से फ़ारिग होके, नमाज़ों से नहा धो के, नमाज़ों से फ़ारिग होके फिर मैं आपको दिखाती हूँ मैं कौन से कपड़े पहनूँगी और मेरे बच्चे कौन से कपड़े पहनेंगे। वहाँ जब तक के लिए छोटा सा ब्रेक। माशाल्लाह से बच्चे ट्यूशन से आ चुके हैं, मैं भी नहा धो ली, सारी नमाज़ें भी अदा कर ली। ये अब्दुल हादी बैठे हुए और ये ताहा बैठे हुए, अभी थोड़ी देर पहले ट्यूशन से आए, इन्होंने खाना वाना खाया है। और बाकी मैंने कहा बस जल्दी से मैं अपने कपड़े भी निकालूँगी शादी के लिए और बच्चों को भी निकालूँगी। और यहाँ मैंने अपनी चाय भी पकने के लिए रख दी है, और चाय जब तक बननी है तो जब तक मैं अपना आउटफिट दिखा दूँ कि मैं आज क्या पहनने वाली हूँ। और आज इत्तेफाक से हमारी दोनों रूम्स की लाइटें ही जल गई। ये लाइटें बिल्कुल बेकार लाइटें, कोई भी अपने घर में ना लगवा। ये मैंने, हमारा कल थोड़ा सा वोल्टेज हुआ ड्रॉप और ये वाली लाइट भी गई, और जो दूसरे रूम की लाइट है ये वाली लाइट भी चली गई, दोनों लाइट मेरी जल गई। तो अब गुजारा कर लीजिएगा आप। ये मैंने अपने लिए निकाला, ये मेरा वेलवेट का सूट है, ये मैं पहनूँगी। ये इसका दुपट्टा है और ये है इसका ट्राउज़र। और बाकी ये आप लोग देख सकते हैं। और बाकी मैंने अपने लिए ज्वेलरी भी निकाल ली। ये मैंने सिर्फ 2 निकाली है रिंग्स, और एक ये मैंने निकाला है लॉकेट सेट, और ये निकाले टॉप्स, और ये रहे टॉप्स। और बैंगल्स मेरी रह गई है, वो भी मैं थोड़ी देर में निकालती हूँ। और अब मैं बच्चों से पूछूँ कि ये लोग क्या पहनेंगे, इनकी जो मर्ज़ी होगी। आदि आप क्या पहनोगे? इतना सोच रहा हो आदि, जल्दी बता दो क्या पहनोगे। ओके, यू कमीज शलवार पहनोगे, पैंट शर्ट नहीं पहन रहा है? चलो आओ अलमारी में से देखते हैं, आप लोग को भी दिखाते और इन बच्चों से भी चॉइस कराते, क्योंकि लाइटें तो हमारी हो गई बंद। अब कल आएगा करने वाला इलेक्ट्रिशियन, तो फिर उससे हम सही कराएंगे। ये मैंने खोल दी बच्चों की वार्डरोब। अब इनसे ही पूछे कि कौन से कपड़े पहनेंगे। हादी आप पैंट शर्ट पहन लो बेटा। क्या पहनना है आपको? ये वाली टी शर्ट पहन लो, ये वाली देखो ये इतनी प्यारी है टी शर्ट, ये वाली हादी के लिए निकालते और इसके साथ हम पैंट निकालते। और ताहा आप क्या पहनोगे, कमीज शलवार पहनोगे या कोट पैंट पहन लो? सर्दी है, ये ब्लैक वाला पहनोगे। ये वाला ताहा कह रहा है मैं ये पहनूंगा, ये वाला ड्रेस के लिए निकाल दिया मैंने ताहा के लिए। और शानजे आप क्या पहनोगी? शानजे के ये रहे सारे ड्रेसिंग, तो अब शानजे की ये है एक आउटफिट। नहीं ये अच्छा है, ये पहन लो फ्रॉक। शानजे पहनेगी ये वाली फ्रॉक। और माशाल्लाह से अब जब ये लोग रेडी हो गए तो तब मैं दिखाऊंगी, क्योंकि लाइटें बिल्कुल नहीं है, अंधेरा हो रहा है, तो उसके बाद मैं दिखाती हूँ। ताहा हादी की मैंने पैंट तो निकाली नहीं है। ओह माय गॉड, ये तो हादी अंदर बैठ गया। हादी बाहर आओ, हादी नोटी बॉय बाहर आओ। ये इतनी बड़ी दराज है माशाल्लाह से कि इसके अंदर हादी घुस के बैठा था।
अब हादी की मुझे पैंट निकालनी है। हादी की ब्लू है तो उसके ऊपर ग्रे भी चल जाएगी। आई थिंक मैं ग्रे निकाल लेती हूँ। ब्लू ब्लू है तो ब्लू, ये निकाल लेते हैं। ये वाली पैंट अच्छी है ना हादी? ब्लू है तो ब्लू है। ब्लू पहनोगे? ब्लू वाली पहनोगे? ये वाली? बस तो चलो ये निकालो, चलो ये बाहर निकालो। और बाकी तो निकाल दिए इनके कपड़े। अब इनके शूज़ वगैरह भी मुझे निकालने। ताहा तुम ये वाला ड्रेस नहीं पहनो बेटा, ये दूसरा वाला ड्रेस पहन लो। ये पहले भी पहन चुके हो तुम, ये वाला ड्रेस पहन लो। ये ड्रेस ज़्यादा अच्छा है, ये सर्दी भी नहीं हो रही ना तो ये वार्म रहेगा थोड़ा। ये ड्रेस पहन लो। ताहा ये ड्रेस पहन लेता है और ये वाला ड्रेस हम वापस रख देते हैं अंदर अलमारी में। ये मैंने वापस रख दिया। और यहाँ शानजे के लहंगे वगैरह भी है, लेकिन शानजे ये नहीं पहन रही। ये फ्रॉक भी है शानजे, ये फ्रॉक भी आपको कितनी प्यारी लग रही। ये नहीं पहन रही, चलो कोई बात नहीं। ये भी है, चले किसी दिन आप बोलोगे तो मैं शानजे के बच्चों के सब आपको आउटफिट दिखाऊंगी। कहाँ गैलरी की लाइट खोलो, मैं गैलरी में आ रही हूँ। यहाँ से मैंने निकाल लिया। शानजे की ज्वेलरी भी तो है, ज्वेलरी शानजे ये लगा ली। पिंक है, रेड फ्रॉक है ना शानजे आपकी? जी रेड। तो ये पिंक लगा लेना, ये वाला पिंक। एक मिनट में मैच करते हैं। ये निकाल लेंगे और बाकी जो ज्वेलरी होगी वो निकालें। अब मैं निकालती हूँ उन लोगों के शूज़ वगैरह। अब हम चलते गैलरी में अपनी, वहाँ पे मेरी अलमारी है जहाँ मेरे बच्चों के शूज़ वगैरह रखे हुए। तो अब शानजे आप क्या पहनोगी? सैंडल पहनोगी? शूज़? हादी तो ये वाले वेयर कर लेगा शूज़। ये हादी के निकाल दिए मैंने। और शानजे आप क्या पहनोगी? शानजे अच्छा ये निकाल लिए शानजे ने अपने लिए। चलो ये आपने निकाल लिया। ताहा आप क्या पहनोगे? आप भी निकालो। ताहा की जो बर्थडे पे गिफ्ट मिला था इसकी फ्रेंड ने जो दिया था, ताहा वो शूज़ निकाल रहा है। चलो ताहा निकालो, आप दिखाओ कौन से वाले। ये देखिए अब्दुल आदी यहाँ भी ऊपर चढ़ गया है। ये देखो अब्दुल हादी के कारनामे। अब्दुल हादी जहाँ हम जाते हैं उस अलमारियों के ऊपर चढ़ जाता है, चीज़ों में चढ़ जाता है। क्यों? ये वाले इतने प्यारे तो है, क्यों नहीं पहनोगे? ये फिर दूसरे कौन से वेयर करोगे? ये ताहा ने अपने निकाल लिए। चलो ठीक है अब्दुल हादी आप नीचे आओ, पहले मम्मा अपने भी निकालेंगे ना। चलो ये हो गए इनके। अब मैं बंद करूँगी। अब मैं निकालूंगी अपने और इनके बाबा के शूज़। खोलो शानजे इसको, हटो मैं खोलूँ। इनके बाबा के शूज़ तो मैं ये वाले निकालूंगी। इनके बाबा के शूज़ मैंने निकाल दिए ये वाले। और अपने लिए मैं कोई स्लीपर चाह रही हूँ क्योंकि गैरों की शादी है, अपनी की शादी में इंसान कहता है कि वो पहने। मेरे पास एक शूज़ भी है, मैं चाह रही हूँ वो पहन लूँ क्योंकि सर्दी बहुत है ना। वो वैसा शूज़ है फैंसी शूज़, ये वाले मैं पहन लूँ। ये अच्छे लग रहे हैं, ये मैचिंग भी होगी इसमें। ये मैंने अपने लिए निकाल लिए और ये निकाल दिए मैंने इनके बाबा के लिए। बाकी इनके सॉक्स वगैरह वो मैं अभी थोड़ी देर में निकाल दूँगी। इनके बाबा के भी निकालेगी सॉक्स। और अब मैं देख के आती हूँ। मेरी चाय भी पक रही थी, कहीं मेरी चाय ना जल जाए। जल्दी से जाना पड़ेगा मुझे अब देखने के लिए मेरी चाय पकी नहीं पकी। अभी इनके बाबा भी आने वाले हैं तो फिर हम चाय पिएंगे, उसके बाद जल्दी रेडी होगी क्योंकि आज न्यू ईयर भी है तो फायरिंग वगैरह भी होगी। तो मैं इनके बाबा से यही कह रही थी हमें जल्दी घर पहुँचना होगा, 12 बजे से पहले पहले आना होगा। चाय मेरी यहाँ पे ऑलमोस्ट बन चुकी है। अब मैं दूध निकालूँगी फ्रिज से। दूध मेरा फ्रिज में है और माशाल्लाह सुभान अल्लाह ये मैंने दूध निकाल लिया अपना। यहाँ भी अब्दुल हादी ये देखे कहाँ चढ़ के बैठा। अब्दुल हादी आपको क्या मज़ा आता है ऐसी हरकतों में? बहुत मज़ा। यहाँ चाय सुभान अल्लाह, ये देखिए चाय बन चुकी है। तो ये दूध फ्रिज में रख दो। और माशाल्लाह से अभी बन चुकी है, ध्यान से। अब ये चाय बन रही है तो अब मैं इनको कप्स में निकालूंगी। कप मेरे यहाँ रेडी है, धुले हुए रखे हुए, वॉश हुए हुए माशाल्लाह से। ये मैंने निकाला कप और ये मैंने निकाली स्टेनर छानने के लिए। और बाकी ये मैं इसको वॉश कर ली थी, लेकिन ये मैंने वॉश करके साफ़ करके ही रखी है, लेकिन फिर भी वॉश कर लेना चाहिए। और आज मेरा नल भी पता नहीं क्या हो गया, इसको क्या मसला हो गया, यहाँ से पानी सारा लीक कर रहा है। बस पहले लाइट्स ख़राब हुई, अभी इसका मसला हो गया। अल्लाह ताला बस खैर करे। बाकी बर्तन जो मैंने वॉश करे थे धोए थे वो मैंने सारे समेट के रख दिए। खाने के बर्तन ही मैं भी आके धो लूँगी अभी जाने से पहले। जब रेडी होगी उससे पहले मैं ये वॉश कर लूँगी। नमाज से पहले, ईशा की नमाज़ अदा करने से पहले ये सारे काम वाइंड अप करके फिर मैं रेडी होगी। और बाकी अब मैं चाय निकाल लूँ। चाय निकाल के चाय पी के फिर हम जब आपको बिल्कुल रेडी हो जाएंगे तब आपसे मिलते हैं। इसके लिए एक छोटा सा ब्रेक। माशाल्लाह से सारे काम हो चुके हैं। अब हम शादी के लिए निकल रहे हैं। बच्चे भी रेडी हो चुके हैं, चाय वगैरह से हम फारिग हो गए थे। ये बच्चे सब रेडी हो गए। हादी, हीरा, ये ताहा और यहाँ
ये है शानज़े खड़ी हुई शानज़े खड़ी हुई और मेरे ये कपड़े हैं, ये मेरे हाथ और ये अब्दुल हादी। और बाकी मैंने सारी लाइट्स वगैरह बंद कर दी, किचन का भी सब बंद कर दिया मैंने सारी चीज़ें। अब किचन की लाइट ऑफ़ करते हैं हम। और बाकी चूल्हे वगैरह भी मैं चेक करके जाती हूँ तो चूल्हे मैंने बंद कर दिए सारे। और बाकी गैलरी के दरवाज़ा खोल के जाऊँगी मैं। और बाकी स्विच वगैरह भी यहाँ के मैंने सारे बंद कर दिए। और बाकी मैंने जो स्लीपर निकाली थी वो मेरे कपड़ों से मैच नहीं हो रही थी, तो फिर मैंने गोल्डन निकाल ली। तो अब मैं गोल्डन पहनूँगी। बच्चों के शूज़ है, बच्चे भी वेयर कर रहे हैं। बस अब गेट खुल रहा है, अब हम जाने के लिए बाहर निकले। माशाल्लाह से सब नीचे उतर चुके हैं, लाइटें वगैरह सारे घर की बंद कर दी है माशाल्लाह से। मैं लगाने वाली हूँ लॉक, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने लगाया लॉक अपना घर का। बच्चे वगैरह सब नीचे जा चुके हैं और मैंने कहा मैं उतरती हूँ, आप लोग जाओ। और यहाँ पे मैं ताला खोल रही हूँ, तो ये भी लगा दूँगी शायद सेफ्टी पहले। ये मैंने यहाँ पर लॉक लगा दिया माशाल्लाह। और अब मैं ये बच्चों की छुट्टी पर यहाँ पर मैं साइड में कर देती हूँ और मैं उतर रही हूँ। सुभान अल्लाह कहते हुए सुभान अल्लाह 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 माशाल्लाह से मैं उतर गई हूँ। और 12 बजने में तो अभी टाइम है, लेकिन फायरिंग पहले से शुरू हो गई। अब मैं अपनी गाड़ी में बैठती हूँ माशाल्लाह। गाड़ी आ चुकी है। ये हादी आओ, हादी, ये हादी बैठ रहे। और अब मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैं बैठूँगी गाड़ी में। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अब बैठ गए हम गाड़ी में, अब चलेगी गाड़ी। अब हम लोकेशन पे पहुंच के फिर आपसे माशाल्लाह हम शादी में आ चुके हैं। ये शादी का रिव्यू देख सकते हैं आप माशाल्लाह से। और जब अब खाना खुलेगा उस टाइम मैं आपसे मिलती हूँ। ये आए यहाँ पे माशाल्लाह से वॉन्टन समोसे, बहुत गरम गरम आए, बने हुए अच्छे हैं, मज़े के भी। हम टेस्ट करके बताते हैं आपको। ये आए माशाल्लाह से पुलाव और ये है आई थिंक कढ़ाई है। अब ये मैं शानज़े को निकाल के दे रही हूँ। इसमें ना शोर इतना हो रहा है, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही। स्पून दो। ये मैंने स्पून से निकाला, शानज़े को दे। मैं टेस्ट करके बताती हूँ कैसा है, कैसा है। चलो शानज़े खाओ। ये रायता भी है इसके साथ ना। थोड़ा सा। और अब मैं अपनी प्लेट में निकाल रही हूँ। ये प्लेट कुछ गंदी सी हो रही है, मैंने कहा प्लेट साफ़ कर लूँ मैंने। और अब ये मैंने निकाला अपने लिए। बिस्मिल्लाह। और मैंने इसमें डाला रायता। अब मैं खा के बताती हूँ आपको कैसा बना। कैसा रिव्यू शानज़े? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत मज़े का बना हुआ, यम्मी बना हुआ खाना। खाने में माशाल्लाह तिक्का भी है, क्योंकि सर्विस इनकी ऐसी भी सब चीज़ें एक एक करके लेके आ रहा है। पहले पुलाव आया, सालन कढ़ाई आया, फिर टिक्का आया और फिर जब की बोतल है माशाल्लाह से। खाना बहुत लजीज है, बहुत मज़े का है माशाल्लाह माशाल्लाह से। हम खाने से फारिग हो गए सब चीज़ों से। हम ट्रैफिक में फंसे हुए घर जाने के लिए। मैंने एक ऑल ड्रिंक अपनी ले ली थी कि बाहर वहाँ देर हो रही थी काफ़ी, तो मैंने कहा मैं गाड़ी में पी लूँगी। और अब मैं आपसे मिलती हूँ घर जाके। ये घर जाते जाते हमारा दिल चाहने लगा पान खाने का, तो फिर हमने कहा अपने हस्बैंड से पान ले लो, तो उन्होंने पान ले लिया। अब ये माशाल्लाह मैं आपको खोल के दिखाती हूँ पान। कैमरामैन मेरा कैमरा पकड़ना ज़रा। ये मैंने कैमरा दीजिए ताहा को। और ये आ गया मेरा मुल्लेटी वाला पान। मैं मुल्लेटी वाला पान खाती हूँ कभी कभी। अभी शादी में से आया तो दिल चाहने लगा, तो मैंने कहा चलो पान भी ले लेते, क्यों ना जब शादी में से आए तो फिर ये भी खाया जाए। पान वहाँ तो थे ही नहीं, तो हमने कहा बाहर से हम खा ले। तो ये माशाल्लाह से पान हमने ले लिया। देखिए कितने मज़े का पान है, यम्मी यम्मी। ये देख सकते हैं आप पान ये। और अब मैं खा लूँगी बस ये। माशाल्लाह से बहुत मज़े का, बहुत अच्छा पान है। इसलिए मैंने मुल्लेटी वाला पान खाया क्योंकि मेरा गला कुछ ख़राब है, तो मैंने कहा मैं मुल्लेटी वाला पान खा लूँ। बस अब हम अपने घर पहुँचने वाले, थोड़ा सा ही रास्ता रह गया।
तो माशाल्लाह जैसे हम अपने घर पहुँचते तो मैं आपको दिखाती हूँ। घर जाने के बाद तो फिर हम इतने थक चुके हैं, बस जल्दी से चेंज वेंज करके बस लेटेंगे क्योंकि 1 क्रॉस हो गया, 1 बज चुका है। लेकिन आज न्यू ईयर भी थी माशाल्लाह, कोई फायरिंग नहीं हुई, कोई कुछ भी नहीं हुआ हमारी तरफ तो बिल्कुल भी कुछ नहीं पता चला। और इतनी सिक्योरिटी लगाई हुई थी सब जगह, सारे रास्ते ब्लॉक करे हुए थे कि कोई अंदर ना आ सके और बाहर वाला कोई बाहर ना जा सके, सब जगह बंद था। और अभी 1 बजे और 1 बजे यहाँ पे सब कुछ बंद हो गया है। वैसे 1 बजे बंद होता नहीं है, आज पुलिस ने सब बंद करा दिया। तो अब मैं घर जाने वाली हूँ, बस घर आने वाला है तो मैं घर जाके फिर मैं आपसे बात करती हूँ। माशाल्लाह से हम शादी से घर में आ चुके, चप्पलें वगैरह सब सामान अभी ऐसे ही पड़ा हुआ है। अभी मैं सब चीज़ें माशाल्लाह से समेटूँगी। मैं जब तक समेटती नहीं हूँ सब चीज़ें, जब तक मैं सोती नहीं हूँ तो सब चीज़ें मैं समेट के फिर सोऊंगी। बच्चों ने भी चेंज नहीं करा, अब ये चेंज करेंगे, हमें देर भी हो गई काफ़ी, 1 बज चुका है। तो ये है, शादी में बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा खाना था, पुलाव बहुत मज़े का था। और कढ़ाई तो मैंने खाई नहीं, मैं सालन नहीं खाती शादियों में। और टिक्का भी माशाल्लाह बहुत मज़े का था, टिक्का भी। और उनकी सर्विस ऐसी थी कि हमें जाना नहीं पड़ रहा था, वहीं वो टेबल पे हम लोगों को सर्व कर रहे थे सब चीज़ें। तो इसमें थोड़ी लेट हो रहा था आने में ना, पहले पुलाव आया फिर कढ़ाई आई। और मेरा सांस अभी थोड़ा सा फूल रहा है क्योंकि मैं लिफ्ट से नहीं आई, मैं वॉक करके चढ़ी हूँ क्योंकि मैंने कहा थोड़ी सी वॉक भी हो जाएगी, घर में अब नहीं टाइम मिलेगा क्योंकि तो लेट ज़्यादा होगा। तो ये था इसलिए। तो फिर ये है कि फिर कढ़ाई आई, फिर लास्ट में टिक्के आए, फिर मीठा आया। जानते आप जाओ चेंज करो, कब चेंज करोगी बेटा? तो फिर हम लोगों ने खाया तो हम लोग बाहर निकले, हम समझे कि बाहर कोई फायरिंग वगैरह होगी, लेकिन माशाल्लाह पुलिस ने इतना अच्छा इंतज़ाम करा हुआ था, सारे रास्ते ब्लॉक करे हुए थे, आने वाले भी और जाने वाले भी, सीवीओ के सारे रास्ते बंद थे। तो ये है कि कोई फायरिंग वगैरह भी नहीं हुई, हम बिल्कुल आराम से गए और आराम से आए क्योंकि टीवी में हम देख के निकले थे। तो कराची वालों को पता है जो मेरे व्लॉग देखते हैं, और कराची से बाहर भी जो देखता है उनको भी पता है क्योंकि न्यूज़ में सब आ रहा था कि कराची की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने उनकी भी इज़्ज़त रखी, साथ खैरियत के साथ शादी करी। और शादी के खानों को कभी भी बुरा नहीं कहना चाहिए। माशाल्लाह बहुत अच्छे खाने थे, सब कुछ अच्छा था। थोड़ी सॉरी ज़बान कभी कभी फिसल जाती है। और बाकी ये है कि दूल्हा दुल्हन भी माशाल्लाह बहुत अच्छे थे, उनकी एंट्री जब हम लोग पहुँचे तो एंट्री हो रही थी। तो ये है कि माशाल्लाह अब हम सब कुछ कर के आ गए, बस अब हम चेंज करेंगे, मैंने भी अभी चेंज नहीं करे और बच्चों को भी अभी चेंज कराएंगे। तो उसके बाद फिर हम लोग सोएंगे। और आज का मेरा व्लॉग यहीं तक। अगर मेरा व्लॉग आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बड़ी मेहनत से मैंने आप लोगों के लिए ये व्लॉग बनाया। प्लीज़ मेरी वीडियो को ये मिलियंस तक ले जाए, वायरल कर दे मेरी वीडियो को। हम बहुत मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए। आप बड़े बड़े ब्लॉगर्स को देखते जो बहुत हाई फाई आपको चीज़ें दिखाते, लेकिन हम छोटे ब्लॉगर हैं, हम अपने घर की रूटीन और छोटी छोटी सी खुशियाँ, छोटी छोटी सी चीज़ें आपको दिखाते। तो आप जैसे उन लोगों को लाइक शेयर करते तो इस तरह आप हमें भी करें। हमारे चैनल का नाम क्या है शान से? अब्दुल हादी फैमिली ब्लॉगर, ये हमारे चैनल का नाम है। तो यहाँ जाए और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और नया साल सबको बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला सबके लिए बहुत सारी खुशियाँ लेके आए, खुशियाँ बहारें लेके आए, सबकी सारी परेशानियाँ दूर हो जाए, सारी बीमारियाँ ख़त्म हो जाए। और अगेन सबको नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। हमारा नया साल वैसे अभी नहीं होता, जनवरी में हमारा नया साल लगता है मुहर्रम में, लेकिन दुनिया में आए तो दीन के साथ साथ दुनिया में भी चलना पड़ेगा। तो इसलिए हैप्पी न्यू ईयर और मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह। शान से आप कहा? अल्लाह हाफ़िज़।